अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कल के लेक्चर में आप लोगों को आई होप सो कि बहुत सारों को आइडिया हो गया होगा कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, किस बुला का नाम है और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? तो आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या चीज़ है और आप फ्री में डोमेन और होस्टिंग कैसे ले सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ठीक है। तो आज आप लोग ये सीखेंगे कि क्योंकि जो डोमेन और होस्टिंग है ना, वो सबसे ज़रूरी है वेबसाइट बनाने के लिए। डोमेन एंड होस्टिंग के बगैर जो है आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते। तो ये मस्ट है। तो आज स्टार्ट करते हैं जी। डोमेन एंड होस्टिंग क्या चीज़ है, किस बुला का नाम है? तो जी, व्हाट इज डोमेन एंड वेब होस्टिंग? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन क्या चीज़ होती है। डोमेन होती है आपकी वेबसाइट का नाम। जैसे कि दराज.pk है, amazon.com है, facebook.com है, google.com है। ये आपका डोमेन नेम होता है। और जो होस्टिंग होती है या वेब होस्टिंग होती है, वो आपने जो इंटरनेट के ऊपर स्पेस जो है जगह ली होती है, जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो सिंपली मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, तो जो डोमेन होती है वो आपके घर का एड्रेस होता है। और जिस प्लॉट के ऊपर आपका घर है या जहां पर आपके घर की दीवारें या फर्नीचर पड़ा है, वो सारी चीजें आपकी होस्टिंग होगी। और जो घर का एड्रेस है, लेट्स से मैं फैसलाबाद में हूँ, फैसलाबाद का एक इलाका है मदीना टाउन। तो मदीना टाउन का जो नाम है, जो मदीना टाउन है, अगर कोई मेरे से बंदा पूछता भी आपसे मिलने आना कहाँ पे हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप मदीना टाउन का ये गली नंबर है, यहाँ पे आ जाओ। तो वो जो चीज है वो एड्रेस होगा, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और वो जिस जगह पे मेरा घर होगा ना, या जिस जगह पे मेरा ऑफिस होगा, जो वो फिजिकल स्पेस होगी, वो आपकी होगी होस्टिंग। तो ऐसे इंटरनेट की दुनिया में होता है कि जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है ना, जैसे facebook.com है, अब जहां भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप facebook.com लिखते हो, तो आपके पास वो फेसबुक ओपन हो जाती है। लेकिन जो उसकी फाइल है, जितनी भी इमेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, जितनी भी वीडियोस हैं, सारा कुछ है, वो जो चीजें हैं वो किसी सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। वो एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर पड़ी हुई है। कंप्यूटर वो कहीं काफी सारे कंप्यूटर्स हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं, और वो कंप्यूटर ऑलवेज इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। उनको हम सर्वर बोलते हैं। वहां पर आपकी सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। कि जो आपकी डोमेन है वो आपका एड्रेस है, और जिस सर्वर के ऊपर, जिस कंप्यूटर के ऊपर, जिस होस्ट के ऊपर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं आपकी, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। चलें, यही चीज जो है ना, ये डोमेन और होस्टिंग क्या चीज है, ये मैं आपको एक छोटी सी इमेज के जरिए समझाता हूँ, तो आपका ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये सबसे पहले आपकी डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम आपकी कनेक्ट है आपकी होस्टिंग के साथ, आपके होस्ट के साथ, आपके सर्वर के साथ। ये आपकी वेब पेज और जो फाइल्स हैं, जितनी भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हैं, वो ब्लॉग्स हो सकते हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो आपकी वेब पेजेस और फाइल्स है ना, ये आपकी पड़ी होती हैं आपके होस्ट के ऊपर। ठीक है। और जब भी इंटरनेट के ऊपर जाके आप ये डोमेन नेम एंटर करते हो, जहां भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल, लेट्स से मेरा नाम है उमैर, मैं लिखता हूँ umair.com। तो जैसे ही आप ये डोमेन नेम इंटरनेट के ऊपर जाके डालोगे, तो जित जो भी फाइल्स पड़ी होंगी ना इस होस्ट के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर, इस होस्ट के इस एड्रेस के ऊपर, जैसे ये umair.com है, पड़ी होंगी, वो आपके पास सामने नजर आ जाएंगी। तो वही आपकी वेबसाइट होती है, और आपको वो वेबसाइट नजर आ जाएगी। जितनी भी फाइल्स होंगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम डोमेन एंड होस्टिंग। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये अभी जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताई है, कि जो आपका घर होता है, फिजिकल घर, वो आपकी होस्टिंग होती है, और जो फाइल, जो फर्नीचर वगैरह होता है, वो आपकी फाइल्स होती हैं उसमें।
और जो आपके घर का एड्रेस है, जैसे मदीना टाउन है फैसलाबाद में, गली नंबर ये है एक्सेट्रा, तो वो आपका डोमेन नेम होगा। तो इसको हम कहते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। तो आगे मूव करते हैं। ये जो डोमेन एक्सटेंशंस होती हैं, डोमेन एक्सटेंशंस ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। डोमेन एक्सटेंशन किसको कहते हैं? डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं .com, .net, .uk, .org, .info। जो भी कोई डोमेन होती है ना, उसके आगे किसी के आगे आपने देखा होगा, जैसे facebook.com है, किसी के आगे .net होता है, किसी के आगे .org होता है, लेट्स से example.uk, example.org, example.info, umair.net, umair.com। तो ये जो डॉट के बाद वाली चीज होती है ना वेबसाइट में, जैसे पाकिस्तान की है तो .pk है, अगर ये जर्मनी की है .de है, ये रशिया की है .ru है। तो इसको हम बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। तो जो सबसे पॉपुलरली यूज होती है वो .com होती है, उसके बाद .net, फिर .org, और फिर जो होती है अपने कंट्री के हिसाब से, जैसे भी किसी क्लाइंट आपका रिक्वायर करता है तो वैसे ही आप फिर डोमेन नेम लेते हो। और एक चीज मैं आप लोगों को छोटी सी क्लियर कर दूं यहाँ पे, जब भी आपने सर्विसेज देनी है वेबसाइट की, तो डोमेन होस्टिंग आपका क्लाइंट आपको लेकर देगा। अगर क्लाइंट कहता है मेरे पास नहीं है डोमेन होस्टिंग, तो आप उसके चार्जेस, वेबसाइट की जो सर्विस चार्जेस है ना वेबसाइट बनाने के, उसके अलावा लोगे डोमेन होस्टिंग के। ठीक है? तो डोमेन होस्टिंग हमेशा क्लाइंट की होती है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आगे जो है, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने फ्री में डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है। तो आगे हम, अब मैं आपको थोड़ी देर में यही सिखाऊंगा। ये जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं तकरीबन कोई 2 सवा 2 साल से काम कर रहा हूँ ये वेबसाइट्स के साथ। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और जितनी मेरी रिसर्च है, तो उनके मुताबिक ये कुछ मैंने डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर इकट्ठे किए हैं जो बेहतरीन है, स्पीड वाइज बेहतरीन है, सिक्योरिटी वाइज बेहतरीन है, इंटरफेस इनका बड़ा अच्छा है, और अफोर्डेबल भी है। वो आपको मैं बताता हूँ इनमें अफोर्डेबल कौन सा है। इनमें सबसे जो अफोर्डेबल है आपके पास, वो एक होस्टिंगर है। होस्टिंगर अफोर्डेबल है, स्पीड बहुत अच्छी है, इनकी इंटरफेस बड़ा अच्छा है, सिक्योर है। तो अगर आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए लेनी चाहती हो, होस्टिंगर से ले सकती हो। साइट ग्राउंड ये एक्सपेंसिव है लेकिन बेहतरीन है। ये अगर आपका अच्छा पे करने वाला क्लाइंट है, उसको आप ये रिकमेंड करें, साइट ग्राउंड। आयोनस बहुत अच्छा है। नेम हीरो ये भी अच्छा है। और होस्टर पीके ये उन लोगों के लिए है जिनको मैंने देखा है कि न्यूबीज को या और भी लोगों को अक्सर मसला होता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, या हमारे पास पेपाल नहीं है, हमारे पास वीजा या मास्टर कार्ड नहीं है, तो हम कैसे पे करें। तो होस्टर पीके जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो लेना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में रह के जो लेना चाहते हैं डोमेन होस्टिंग, क्योंकि ये पेमेंट इजी पैसा के थ्रू भी आई थिंक ले लेते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। लेकिन ये जो ऊपर चार मैंने आपको बताए हैं ना, ये उनके मुकाबले का नहीं है। ये ज्यादा बेटर है चार, होस्टिंगर, साइट ग्राउंड, ये सबसे बेटर है, फिर आयोनस और नेम हीरो। ये होस्टर पी के ये सिर्फ इसलिए है कि इस पे पेमेंट इजी पैसा के थ्रू हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी ये अगर परफॉर्मेंस वाइज और सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो ये इन ऊपर वाले चारों से नीचे है, क्योंकि ये ऊपर वाले जो चार हैं ये इंटरनेशनल ही है। आप दुनिया में कितनी भी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो, उनको यहाँ से डोमेन होस्टिंग देकर दे सकते हो, कहीं का भी आपका क्लाइंट हो। तो ये एक वेबसाइट है यूसेन बोल्ट, आपको पता होगा कौन है यूसेन बोल्ट। तो उसकी वेबसाइट है। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये उसकी वेबसाइट है, और ये ऊपर जो एड्रेस आ रहा है usainbolt.com, ये डोमेन है, ये डोमेन है। और ये जो उसकी वेबसाइट है वो किसी होस्टिंग के ऊपर पड़ी हुई है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अब आप लोगों को मैं ये बताने लगा हूँ कि आपने फ्री डोमेन और होस्टिंग कैसे लेनी है, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ये अपने क्लाइंट को नहीं लेके देनी, ना इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ना इस पे बनाई हुई वेबसाइट आपको अर्निंग करके देगी। क्योंकि जो इस फ्री होस्टिंग के ऊपर आप वेबसाइट बनाओगे, उसमें बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं।
ये सिर्फ इसलिए है कि शुरू में आप लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जीरो इन्वेस्टमेंट हो आप लोगों की, और आप प्रैक्टिस कर सको। थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, एरर्स आएंगे, लेकिन अब फ्री चीज ले रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए होगी कि आप ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए फ्री डोमेन होस्टिंग कैसे ले सकते हो। तो आपने गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री लिखना है आपने, और सबसे जो पहला लिंक आ रहा है ना, infinityfree.net, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। infinityfree.net इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके पास जब ओपन हुआ तो आपने क्लिक करना है साइन अप नाउ के ऊपर। ये बड़ा सा बटन व्हाइट कलर का आ रहा है, इस पर क्लिक करें, साइन अप नाउ। ठीक है, तो सिंपल इसका तरीका है, अकाउंट बनाने का कोई मुश्किल काम नहीं है। अपना जस्ट ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें जो आपने रखना है, और कंफर्म पासवर्ड, और वही पासवर्ड दूसरी दफा यहाँ पे लिख के ये टिक करें, ये बॉक्स टिक करें, ये बॉक्स टिक करें ऐसे, और क्रिएट न्यू अकाउंट बने, और आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उस पर क्लिक करें, आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी और आपका अकाउंट रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब आपका ये अकाउंट बन गया तो आपने दोबारा जाना है बैक। आपने ये जो ऊपर ग्रीन कलर का आपको बटन नजर आ रहा है, या ग्रीन कलर का क्लाइंट एरिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा, लॉगिन पेज शो हो जाएगा। तो इस लॉगिन पेज पर आपने वो वाला ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है जो अभी साइन अप करते हुए आप लोगों ने रखा था। ठीक है, वो ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, और ये साइन इन जो बड़ा सा ब्लू कलर का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज ओपन जिसके ऊपर लिखा होगा होस्टिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। ये बड़ा सा ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। तो अभी हम लेंगे सब डोमेन, क्योंकि अगर हम ये कस्टम डोमेन लेंगे तो वो फ्री नहीं है, उसके लिए वो हमसे पैसे चार्ज करेगा। क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए चाहिए, तो हम ये सब डोमेन ले लेंगे। सब डोमेन होती है, एक मेन डोमेन होती है, उसके आगे जो डोमेन लगी होती है, जैसे umair.com है, ये मेन डोमेन है umair.com। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ example.umair.com, तो वो सब डोमेन होगी। ठीक है, मेन डोमेन होगी umair.com, लेकिन umair से पहले जब डॉट आ जाएगा, जैसे example.umair.com, तो वो सब डोमेन बन जाएगी। तो आई होप आप लोगों को सब डोमेन की भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्री में सिर्फ सब डोमेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी मर्जी की आप कोई भी जो है वो सब डोमेन का नाम लिखो। यहाँ से डोमेन एक्सटेंशन आ रही है काफी सारी, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लो। ये जो लिस्ट है आगे आ रही, यहाँ में से कोई एक सिलेक्ट करो आप, और सर्च करोगे, ये अवेलेबल है जी, मुबारक हो। तो ये हमारे पास सब डोमेन जो है वो अवेलेबल है। तो अब कुछ नहीं करना, आपने सिंपली ये बॉक्स टिक करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे क्लिक करना है, और क्रिएट अकाउंट कर देना है। ये लें जी, मुबारक हो, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है, होस्टिंग अकाउंट। तो अब आपने क्या करना है कि आपने न्यू टैब में ये जो ग्रीन कलर का बटन है ना, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। इसको न्यू टैब में ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो ये आपको आपके सी पैनल के ऊपर ले जाएगा। उससे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप अप्रूव करते हो ये, तो डेफिनेटली हम इस बड़े से ग्रीन कलर पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और ये हमें ले जाएगा सी पैनल पे, आई अप्रूव। तो ये लें जी, ये हमें ले आया हमारे सी पैनल में। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो वर्ड प्रेस इंस्टॉल करते हैं कि वर्ड प्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारा कल का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सी पैनल में आके, इंशाल्लाह ताला।
तो यहाँ तक आपने ये सीख लिया कि फ्री में आपने डोमेन और होस्टिंग फ्री में कैसे लेनी है प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो ये जो आपका पेज है, ये व्यू क्लाइंट एरिया, यहाँ पे जाते हैं आप, तो ये आपको सारी डिटेल्स होगी, आपका यूजर नेम, आपका आईपी, मेन डोमेन, इन चीज़ों की आपको अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन हमारा काम है वो यहाँ पे होगा, जो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो हमारा सी पैनल में होगा। वो आपको पता चल गया है कि सी पैनल में कैसे जाना है। अगर दोबारा आपने सी पैनल में जाना है तो ये ऊपर बड़ा करके बटन आ रहा है, कंट्रोल पैनल भी कहते हैं इसको, सी पैनल भी कहते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप सी पैनल में चले जाओगे खुद ब खुद ही। तो ये हम सी पैनल में आ गए, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम्स एंड प्लगइन्स क्या होता है, बेस्ट फ्री थीम्स कौन सी हैं, बेस्ट फ्री प्लगइन कौन से हैं, और उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं वेबसाइट बनाने से पहले। तो इंशाल्लाह ताला जो वो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज जो है हमने ये सीखा है कि होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ है, और फ्री में आपने डोमेन और होस्टिंग कैसे देनी है प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो अभी तक हमने ये सीखा है। और ये जो डोमेन होस्टिंग फ्री मैंने आपको दिया ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ये मैं अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ना इसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हो, ना आप जो है इसके ऊपर क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ एरर आएंगे और हो सकता है वेबसाइट क्रैश भी हो जाए। तो फ्री में ये है कि क्रैश भी हो जाएगी, आप दोबारा से बना लोगे। ठीक है, तो जो मेन वेबसाइट है, अर्निंग वाली वेबसाइट है, उस पर हम या क्लाइंट के उस पर ये रिस्क ही नहीं लेते हैं कि क्रैश हो या एरर आए। तो उसके लिए हम पेड ही लेते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट है, जब वो आपसे वेबसाइट बनवाने आएगा तो डोमेन होस्टिंग वो खुद प्रोवाइड करेगा। तो वो आपको उसको खुद लेके देने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि आप लेके दो तो फिर आप उससे वेबसाइट बनाने के अलहदा से पैसे लोगे, डोमेन होस्टिंग जो उसको खरीद के देनी है उसके पैसे अलहदा से लोगे। तो क्लाइंट के साथ फिर आपने ऐसे डील करना है। अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो 3 से 4 हजार 5 हजार पर ईयर की डोमेन होस्टिंग आ जाती है। अगर आप अपनी अर्निंग के लिए वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो वो 3 से 4 हजार 5 हजार की आपके पास आ जाएगी डोमेन होस्टिंग। वो आपको मैंने जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं वो बता दिए कौन कौन से अच्छे हैं, तो उनसे आप डोमेन होस्टिंग अपने लिए ले सकते हो। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, अगर अल्लाह ताला ने चाहो तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।